इस प्रश्न में हमें प्रतिशत, मात्रा और मूल मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यह पूछा गया है कि 150 किस संख्या का 25% है। हालांकि यहां इसे हल करने के लिए तो हमें नहीं कहा गया है, मगर मुझे यह काफी रोचक लग रहा है, इसलिए हम इसे हल करते हैं। इसे हल कर लिया तो हम प्रतिशत, मात्रा और मूल मान बता सकते हैं। ये सब केवल परिभाषाएं हैं। हमें केवल इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। तो यहां हमें पूछा गया है कि 150 25% है किस संख्या का। 150 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर। चलिए मान लेते हैं कि x वो संख्या है जिसका 25% 150 है। x इज द नंबर whose 25% is 150 और यही हमसे पूछा भी गया है। हमने संख्या को x माना है। अगर हम x से शुरुआत करते हैं और फिर हम इसका 25% यानी 25% लेते हैं, ये 25% से गुणा करने के जैसा ही होगा। और अगर हम इसे प्रतिशत के दशमलव समतुल्य के जैसे देखें तो ये हो जाएगा 0.25 गुणा x, 0.25 टाइम्स x। ये दोनों ही समान हैं, तो हमने x से शुरुआत की और उसका 25% लिया है। हमें दिया गया है कि यह बराबर होगा 150 यानी 150 के। इसे यहां लिख लेते हैं 150। 150 is 25% of x। हम इसे x के लिए हल कर सकते हैं। इसे फिर से अलग से लिखते हैं 0.25 गुणा कोई संख्या x बराबर है 150 के। इसे करने के दो तरीके हैं। हम समीकरण के दोनों पक्षों को 0.25 से विभाजित कर सकते हैं, या फिर अगर आप जानते हैं कि 4 1/4 एक पूर्ण बनाते हैं तो हम समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर सकते हैं। वैसे तो हम दोनों ही तरीकों से इसे कर सकते हैं, मगर फिलहाल हम पहला वाला तरीका ही लेते हैं। तो ये हो गया बटा 0.25 और यहां भी ये हो गया बटा 0.25। बाएं पक्ष में अब केवल x है और दाएं पक्ष में है 150 बटा 0.25। ये बढ़िया है। यहां हमारा दशमलव से विभाजन करने का अभ्यास भी हो जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि 150 का 0.25 से विभाजन करने पर हमें क्या मिलेगा। हम इस प्रकार के प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। जब भी हम दशमलव से विभाजन करते हैं तो हम जिस संख्या से विभाजन कर रहे होते हैं उसे एक पूर्ण संख्या बना सकते हैं। यहां उसके लिए हमें दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाना होगा, मगर ऐसा अगर हम हर में करते हैं तो हमें ऐसा अंश में भी करना होगा। तो अगर ये 150.00 है और हम इस 0.25 को 100 से गुणा कर रहे हैं, तो फिर इस 150 में भी ऐसा करना होगा। तो अब ये हो जाएगा 15,000। इससे हमारा दशमलव यहां पर आ जाएगा। तो 150 भाग 0.25 बराबर होगा 15,000 भाग 25 के। चलिए अब जल्दी से इसे हल कर लेते हैं। तो 25 ना तो 1 में जाता है ना ही 15 में। 25 जाता है 150 में 6 बार। 25 जाता है 100 में 4 बार। तो 150 में जाएगा 6 बार। तो 6 गुणा 25 होगा 150। यहां याद रखना होगा कि हमने इस दशमलव को आगे खिसका दिया है। दशमलव अब यहां है। तो 150 घटाने पर हमें शेषफल मिलता है 0। फिर इस 0 को नीचे लाते हैं। 25 जाता है 0 में 0 बार। 0 टाइम्स 25 इज 0। फिर से घटाने पर हमें मिलेगा शेषफल 0। अब इस आखिरी वाले 0 को भी नीचे ले आते हैं। 25 फिर से 0 में जाएगा 0 बार। अगेन 0 टाइम्स 25 इज 0 और एक बार फिर घटाने पर हमें शेषफल 0 ही मिलेगा। इसका मतलब 150 बटा 0.25 बराबर होगा 600 के। अगर आप कोशिश करते तो इसे अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास समीकरण था 0.25 गुणा x बराबर 150 के, तो हम इसके दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर सकते हैं। 4 गुणा 0.25 और 1 बटा 4 गुणा 4 दोनों ही समान होते हैं। ये दोनों बराबर होंगे 1 के। और 4 गुणा 150 बराबर होगा 600 के। इसका मतलब दोनों ही तरीकों से हमें सही उत्तर मिलता है। इसका मतलब भी बनता है, क्योंकि अगर 150 किसी संख्या का 25% है, इसका मतलब वो 150 उस संख्या का 1/4 होगा। 150 is 1/4 of 600। चलिए अब हम हमारे मुख्य प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिशत को पहचाने। तो ऐसा लगता है कि ये 25 ही हमारा प्रतिशत होगा। हमें अब पता करना है मात्रा और मूल मान। अगर इसे ठीक से समझा जाए तो मात्रा का मतलब है
जब हम मूल मान का प्रतिशत लेते हैं तो वो मात्रा होगी। इसे लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू परसेंट टाइम्स द बेस। मात्रा बराबर होगी प्रतिशत गुणा मूल मान के। तो मूल मान का प्रतिशत लेने पर हमें मिलती है मात्रा। इसका मतलब यहां 25 होगा हमारा प्रतिशत। जिस संख्या का हम प्रतिशत ले रहे हैं वो होगा हमारा मूल मान। वो होगा x। दिस इज द बेस। x बराबर है 600 के और मात्रा है बराबर 150 के। द अमाउंट विल बी इक्वल टू 150। 150 25% है 600 का। यहां पर मुख्य बात यह है कि आप प्रश्न को कैसे हल कर रहे हैं। बाकी परिभाषाएं तो आप जानते ही हैं।